नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये स्टोरी एक ऐसी माँ की है जिसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। 5 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 5 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में मेरी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। मुझे रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन जो हमेशा याद रहता वह था मेरा बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब मैं अपने बेटे को याद ना करती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार ही मुझसे फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना किया करता। फिर भी मैं टकटकी लगाए बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी। मेरी बूढ़ी और सूखी आंखें आंसुओं से भीग गईं। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर मेरा मन खुशी से भर आया। माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं मिली हैं। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम सब साथ में ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पर घर रखने का कोई मतलब ही नहीं है। बुढ़ापे की वजह से ठीक से ना चल पाने के बावजूद भी मैं पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी के बारे में सबको बताया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा कि मेरे आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर मैं अपने घर के कोने कोने को ऐसे देख रही थी मानो मैं अपने दूसरे बेटे को देख रही हूँ। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी ना समझा था, लेकिन मैं मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर मैं अपने घर को बेचने के लिए तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। मैंने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट आकर बेटे ने कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा आता हूँ। यहाँ वक्त लगेगा और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें वहाँ तकलीफ़ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। मैं बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। मैं सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही है। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। मुझे अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने मुझसे आकर पूछा कि माँ जी, आपको किससे मिलना है? यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में मैं बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है आपके बेटे का? अनिल नाम है मेरे बेटे का। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने मुझसे कहा, माँ जी, लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चली जाइए। क्या? जा चुका है? और अब मैं घर जाऊँ? घर? मेरी आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे मैं घर पहुँची। वो घर जो अब मेरा था ही नहीं, बिक चुका था। मैं वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को मुझ पर दया आ गई तो एक कमरा किराए पर मुझे दे दिया। पेंशन के पैसों से मैं खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन यूं ही बीतने लगे। कुछ दिन बाद घर के नए मालिक ने मुझसे कहा, माँ जी, आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती?
इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत तो कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती।